तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिससे पूरा शहर डरता था। पर अब जैसे उसकी हुकूमत खत्म होने वाली थी, क्योंकि शहर में एक और गैंग भी उभर आया था जो तेजी से अपनी दहशत फैला रहा था। बॉस को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो ये बात सुनाने वाले के मुंह में छुरी रखकर उसका मुंह ही एक तरफ से चीर देता है। इसी गैंगस्टर के घर के बाहर अब हम सकाटा को देखते हैं जो पाइप से टेरेस पर चढ़कर धड़ाधड़ इस गैंगस्टर के आदमियों के साथ फाइट करके उन्हें मारने लग गया। फिर उसने अधमरे बॉडीगार्ड को पकड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए गार्ड्स पर गिरा दिया, जिससे सबके सब ढेर हो गए। अब तक गैंगस्टर को भी हमला होने की खबर मिल चुकी थी। वो इस सिचुएशन से भागने के लिए जान बचाकर गाड़ी में आता है तो देखता है कि ड्राइवर पहले से ही मारा जा चुका था। उसने अब कमरे में आकर अपने ड्रॉ से गन निकाली, जब तक सकाटा भी घर के अंदर आ गया। उसे रोकने के लिए इस गैंगस्टर का राइट हैंड उससे फाइट शुरू कर देता है और अपने सामने आने वाली हर चीज से सकाटा के ऊपर वार करते हुए उसे रोकने में कामयाब भी हो जाता है। अब उसने सकाटा का किस्सा ही खत्म करने के लिए एक नुकीली चीज भी उठा ली और सकाटा को नीचे गिरा लिया। इससे पहले कि वो सकाटा को स्टैप करता, सकाटा ने पास पड़ा एक चाकू उठाया और उसका हाथ ही काट डाला और फिर गया उसके बॉस के पीछे जो गन ताने खड़ा था। सकाटा के सामने आते ही उसने धड़ाधड़ गोलियों से उसे भून डाला। ये तो देखा ही नहीं कि गोलियां उसने हड़बड़ी में अपने ही आदमी पर चलाती थी, जिसे सकाटा ने अपनी शील्ड बनाया था। और अब सकाटा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है और गोली चलाकर आदमी को मारकर पूरे गैंग का किस्सा ही तमाम कर देता है। गैंग का बचा अब एक बंदा पीछे से सकाटा के ऊपर हमला करने वाला था, जिसके बारे में सकाटा नहीं जानता था। वो सकाटा को मारता इससे पहले ही पीछे से कोई उसके ऊपर ही गोली चला देता है। देखने को मिला कि ये फौजीटा था जिसके लिए सकाटा काम करता था। उसकी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी और वो सकाटा को हायर करके ऐसे ही गैंग्स को खत्म करवाया करता था। लेकिन आज सकाटा रिटायरमेंट ले रहा था क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अब अपना बचा हुआ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा। जबकि फौजीटा उसे कहता है अभी तुम्हें मिशंस करने की जरूरत है, लेकिन वो सुनता नहीं और अपने घर आ जाता है। घर आने पे देखा कि उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, लेकिन ये लोग खुश थे। उसकी बेटी और वाइफ। उनसे मिलने के बाद वो जब शॉवर लेने गया तो उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आई। बाहर आकर देखा तो एक पूरा गैंग उसकी बेटी और वाइफ को हॉस्टेज बनाकर बैठा था। इस पूरे गैंग ने मास्क लगाए हुए थे तो सकाटा इन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन गैंग का लीडर इनसे कहता है तुमने बड़ा अच्छा काम किया, यहूजा गैंग को मारकर हमारे लिए काफी आसानी कर दी। अब पूरे शहर में बस हमारा ही भला होगा, लेकिन अब हमें एक ही बंदे से मसला है। तुम समझ रहे हो ना, जिसने यहूजा गैंग को खत्म कर दिया वो हमारे गैंग को भी तो खत्म कर सकता है। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं उसी का काम तमाम कर देता हूँ। बॉस के कहते ही एक आदमी सकाटा की बेटी लियो को पकड़ लेता है, जिसे देखते ही सकाटा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर वार कर देता है। और सकाटा को वार्न करने के लिए यहाँ से एक दूसरा गैंगस्टर उसके टेबल पे पड़े बॉस को शूट करता है ताकि सकाटा को पता चले कि उसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाया गया है। सकाटा ने जैसे ही उसकी वार्निंग को देखते हुए अपने आप को लड़ाई से रोका तो अब गैंगस्टर्स उसे मारने लगे। अपने डैड को बुरी हालत में देखकर लियो उनसे कहती भी है प्लीज मेरे डैड को छोड़ दें, लेकिन ये लोग एक नहीं सुनते। सकाटा की वाइफ भी रो रही थी, जिसके रोने से ये गैंगस्टर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और गोली चलाकर उसका किस्सा ही तमाम कर देता है। इससे पहले कि वो सकाटा की बेटी रियो को गोली मारता, सकाटा ने रियो से यहाँ से भाग जाने को कहा, लेकिन गैंगस्टर ने उसकी बेटी के ऊपर भी गोली चलाकर उसे मार दिया और यहाँ सकाटा बिल्कुल टूट गया। इसके बाद इन्होंने सकाटा को भी गोली मारी और ये गैंग यहाँ से इस तरह निकल गया कि किसी को पता नहीं चला कि इस पूरी फैमिली को मारने वाला कोई गैंग है। मर्डर साइट पर जब पुलिस आई तो उनको ऐसा ही लगा कि किसी पागल आदमी ने अपनी फैमिली को मारकर फिर खुद सुसाइड कर ली और यही खबर टीवी में चला दी गई। वक्त गुजरता है और 12 साल बाद हमें शहर के मेयर सोनोहारा को दिखाया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहा था कि किस तरह उसने शहर की डेवलपमेंट की, किस तरह उसने इस क्राइम से भरे हुए सिटी को एक प्रोग्रेसिव सिटी में बदल दिया। उसके बात सुनकर एक रिपोर्टर यहाँ आता है और उसे बताता है कि आप शायद गलत कह रहे हैं, पिछले 10 सालों में भी बहुत से लोग यहाँ पे गायब हुए। उस आदमी के गायब होने के बारे में क्या ख्याल है जो अपना रिजॉर्ट बना रहा था और उसके रिजॉर्ट की जगह पर आपका मॉल बन गया? फिर सोनोहारा ने कहा ये सारे रूमर्स हैं मुझे बदनाम करने के लिए। हालांकि उसके पास सबूत भी थे, लेकिन सोनोहारा ने बोल बोलकर उसकी सारी बातों को ही बिठा दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि सकाटा द हीरो अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वो पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं कर सकता। उसका ख्याल
फोजिटा लिखवा रहा है, जिसके लिए पहले स्काटा काम किया करता था। रूटीन यूं ही चलती रहती है। स्काटा का सारा काम एक दूसरा आदमी करता है, उसे वॉक पे लेके जाता है, खाना खिलाता है और वापस घर लेकर आता है। एक दिन जब वो वॉक के बाद स्काटा को वापस घर लेकर आ रहा था तो एक आदमी ने आते ही स्काटा के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाजू के हर पार चाकू कर दिया। वो बंदा जो स्काटा का ख्याल रख रहा था वो डर गया। हमें पता चला कि ये यहूजा गैंग का वो आदमी था जिसका हाथ स्काटा ने काट दिया था और वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया था। लेकिन अब स्काटा तो उस हाल में था ही नहीं कि कोई इससे बदला ले। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जो रिपोर्टर सुबह सुनोहारा के सामने उसके क्राइम रख रहा था, वो अभी भी उसके क्राइम की इंफॉर्मेशन एक आदमी से ले रहा है जिसका मुंह यहूजा गैंग के लीडर ने मूवी के स्टार्ट में ही काट दिया था। उससे शहर में होने वाले हर क्राइम का पता था। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे सुनोहारा को अपने रिसोर्ट और मॉल्स के लिए लाइसेंस मिला। ये सारी चीज रिपोर्टर लिख ही रहा था कि इतनी ही देर में किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। आदमी मास्क पहने हुए था। उसे देखकर रिपोर्टर गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करता है पर हार जाता है और पकड़ा जाता है। यहाँ दूसरे मास्क पहने आदमी ने इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी को भी पकड़ लिया और गन उसके मुंह में रख के शूट करके उसे मार डाला। सीन कट होकर फोजिटा को दिखाया गया जिसे पास्ट की मेमोरीज आ रही थी। उसे आज भी याद था कि स्काटा की फैमिली के बारे में उसी ने उस गैंग को बताया था जिस गैंग ने स्काटा की फैमिली को मार दिया और इस चीज का उसे आज तक रिग्रेट था। इसीलिए तो वो स्काटा का बहुत ख्याल रखता था। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में एडमिट स्काटा के पास पहुँचता है और उस पर पहरा देने वाले ऑफिसर्स को किसी काम से भेजकर उसके पास आ जाता है। यहाँ आते ही उसने मास्क पहन लिया था, मतलब ये कि पुलिस ऑफिसर भी कीमनगामी गैंग का हिस्सा था जिसने स्काटा की फैमिली को मारा था और अब ये स्काटा को तमाम करने के लिए आया था। वो एक इंजेक्शन में जहर भरकर ड्रिप में डाल रहा था और स्काटा उसे देख रहा था। उसके अंदर गुस्से और बदले की आग थी जिसने उसके पैरालाइज्ड जिस्म में जैसे जान डाल दी। स्काटा ने अपनी ड्रिप उतारकर अपने आप को बेड से गिरा लिया, फिर इस आदमी को पीछे से पकड़ते हुए नीचे गिराया। लेकिन अभी वो ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसीलिए गैंगस्टर के अगले वार से ही बेहोश हो गया। अब उतने में ही दूसरे ऑफिसर्स भी उसके पास आ गए, जिनमें से एक ने जब अपने सीनियर को मास्क पहने देखा तो सारी गेम वो समझ ही गया। अब वो उसका पोल ना खोल दे, मास्क वाला ऑफिसर उसके मुंह पर पिल्लो रखकर उसे शूट कर देता है। दूसरे ऑफिसर ने अपने सीनियर को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी गैंग का हिस्सा था, पर अब डॉक्टर ये सब कुछ देख चुका था, इसीलिए दूसरा आदमी डॉक्टर को पकड़कर मार देता है। इस मार धाड़ में इन्होंने स्काटा के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया, जिसे अब होश आ गया था। उसने मास्क पहने ऑफिसर को पीछे से पकड़ लिया। उसका दूसरा साथी उसे बचाने के लिए आया तो स्काटा ने उसे बेड के पीछे धकेल दिया, लेकिन मास्क ऑफिसर के हमले से ना बचा। स्काटा ने उससे अपने आप को बचाने के लिए उसे नीचे गिराया और उससे पहले कि मास्क ऑफिसर कोई बैक हमला करता, बेडशीट का फंदा बनाते हुए स्काटा ने उसके गले में डाल दिया और जोर से दबाते हुए उसे जान से मार दिया। तड़पता हुआ मास्क ऑफिसर अपने पाँव चला रहा था और उसके पाँव से धक्का लग गया उसके दूसरे ऑफिसर को, जो विंडो से गिरकर मारा गया। इतने में फोजिटा भी स्काटा को देखने के लिए पहुंच गया था। इससे पहले कि वो ऊपर जाता, हैरान होकर उसने देखा कि स्काटा खुद चलते हुए उसके सामने आ रहा था। बाहर निकलते हुए उसने यहाँ से कुछ फूड भी उठाया और यहीं पर उसे अपनी फैमिली की सारी मेमोरीज भी याद आने लगी। इधर कीमनगामी गैंग के लीडर को ये खबर मिल चुकी थी कि स्काटा होश में आ चुका है। वो फोजिटा को स्काटा की डेड बॉडी लाने का मैसेज दे देता है और सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी ही देर में एक डेड बॉडी उसके वेयर हाउस में आ चुकी थी, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ड्रग्स पैक कर रही थी। लेकिन ये सब शायद नजर का धोखा था। डेड बॉडी यहाँ किसी और की थी, क्योंकि वेयर हाउस के बाहर स्काटा यहाँ के सभी गार्ड से लड़ता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दिया। गेट पे बैठा वॉचमैन अब स्काटा की गाड़ी को शूट करता है तो अंदर बैठा उसकी गोली से स्काटा का केयर टेकर मारा जाता है और फोजिटा जब बाहर निकलता है तो वो भी गोली से जख्मी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सामने गोली मारने वाले को अपनी गन से गोली मारकर मार दिया। यहाँ स्काटा जब फैक्ट्री के अंदर आया तो बहुत से लोगों से लड़ने लगा। एक के बाद एक इंसान को मारते हुए वो आगे बढ़ा था, किसी को पीछे से गिराते हुए तो किसी का सर दीवार से रगड़ते हुए वो सबको मारते हुए आगे जा रहा था। लेकिन आगे और ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे थे जो उसके ऊपर डिफरेंट तरीकों से हमला करते हैं, लेकिन स्काटा उनको उन्हीं के तरीकों से मार डालता है। स्काटा जब दूसरे आदमी से लड़ने लगा तो यहाँ पर एक आदमी ने पीछे से क्रेन लाकर उसे मशीन में डाल दिया। स्काटा जब इस मशीन से नीचे गिरा तो उसने एक छुरी फेंकते हुए उस आदमी के गले पे वार किया और वो वहीं पर मर गया। दूसरा आदमी अब कन्वेयर मशीन पे बैठा उस पे शूट कर रहा था। स्काटा ने बड़ी जंप लगाई और उसी कन्वेयर मशीन के अंदर चला गया, उससे उन्हीं की गन छीनी, उसको भी शूट किया और उसके साथ उसके कई साथियों को शूट कर दिया। लेकिन फाइट अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, लोग अभी भी उसके पीछे थे।
हर कदम पे कोई ना कोई उसके सामने आ जाता था और वो मार कर आगे ही बढ़ रहा था, क्योंकि इस टाइम उसे सिर्फ अपनी फैमिली का बदला लेना था किमुनगामी के लीडर से, जो इस टाइम अपनी ड्रग्स लेकर अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि लीडर पहले से ही दूर जा चुका था और उसने अपने फ़ोन पे एक बटन दबाया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गई जिसके अंदर स्काटा था। अब उस आदमी ने जिसने ये बिल्डिंग जलाई थी उसको लीडर का कॉल आया जो उसे मुबारक दे रहा था स्काटा को खत्म करने की। मतलब ये भी लीडर नहीं था, वो अभी अपनी कामयाबी की सेलिब्रेशन कर ही रहे थे, लेकिन सब कुछ खराब होता दिखाई दिया क्योंकि सामने से स्काटा अपने आप को ब्लैंकेट में लपेटे सही सलामत बाहर आ चुका था। उस आदमी की टांगे कांपने लगी और यहाँ फोजिटा भी डर गया। उसने स्काटा के सामने कन्फेस कर लिया कि उस दिन तुम्हारी फैमिली के बारे में मैंने ही उस गैंग को बताया था। मैं भी इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता, तुम मुझे भी मार दो। स्काटा ने भी बिल्कुल रहम नहीं किया और एक गोली मार के उसे मार दिया, जिसके बाद उसने गैंग के दूसरे आदमी को बंदी बना लिया। वो उससे उसके लीडर का पता पूछना चाहता था। वो उसके मोबाइल से उसके लीडर को कॉल करता है तो यहाँ सबसे बड़ा सच रिवील होता है कि इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि सुनोहारा इस शहर का मेयर ही है, जो स्काटा को बताता है कि मैं अपने लीगल कामों से जितने भी कमाई करता हूँ मैं सारी शहर की प्रोग्रेस पे लगा देता हूँ। मुझे नहीं लगता मेरे गैंग को खत्म करना तुम्हारे लिए कोई अच्छा साबित होगा। कॉल बंद करके स्काटा इस गैंग के आदमी को जो उसके सामने था शूट करके मार देता है और सुबह होने पर दिखाया जाता है कि पुलिस उन सारे हमलों को रिपोर्ट कर रही थी जो रात में हुए थे। बताया जा रहा था ये सारे हमले स्काटा ने किए हैं, सभी लोगों को स्काटा ने मारा है और वो खुद एक बम धमाके में मारा गया। ये सारी खबर दूसरी तरफ रियो देख रही थी। यस, रियो यानी स्काटा की बेटी जो अभी तक जिंदा थी और उसे किमुनगामी गैंग के ही एक आदमी ने पाला था। यहाँ इस आदमी को खबर मिलती है कि स्काटा अभी मरा नहीं है बल्कि वो छुपा हुआ है और किसी भी वक्त वो यहाँ पर आकर हमला कर सकता है। जबकि हम स्काटा को एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास देखते हैं जिसकी एक मर्तबा स्काटा ने जान बचाई थी और इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसके लिए सारी खबरें लाकर दिया करता था। वो स्काटा को ये खुशखबरी देता है कि उसकी बेटी रियो उस दिन जिंदा बच गई थी क्योंकि किमुनगामी गैंग के उस लीडर ने उसकी बेटी को शूट नहीं किया था बल्कि उसके टॉय को शूट किया था। स्काटा को वो बताता है मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर रखी होगी। ये सुनते ही स्काटा ने उस पुलिस ऑफिसर की ही गन उठाई और फौरन उस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए निकल गया। वहाँ पे लोगों को मारते हुए वो इस उम्मीद से अंदर गया कि अंदर रियो होगी, लेकिन उसे नजर नहीं आई। रियो यहाँ सच में छुपी हुई थी उससे डर कर, क्योंकि अभी तो उसने रिपोर्ट में देखा था कि स्काटा एक बुरा आदमी है और वह सब लोगों को मार रहा है। असल में वो स्काटा के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। इससे पहले कि वो रियो को ढूंढ पाता, यहाँ पर रियो को पालने वाला इंसान आ जाता है जो आते ही स्काटा पर हमला कर चुका था। स्काटा भी पीछे मुड़कर उसे मारता है और रियो डर कर यहाँ से भागने लग जाती है। इन दोनों की तगड़ी लड़ाई होती है। वो गैंगस्टर स्काटा को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्काटा उसकी गन का हमला दूसरी तरफ मोड़ देता है। तो वो आदमी अपने पास पड़ा एक वॉच स्काटा के सर पे मार के अपने आप को बचा लेता है और अब उसकी बेइज्जती करना शुरू करता है। जबकि आदमी बोला तो स्काटा को उसकी आवाज़ पहचान में आ गई कि वही आदमी था जिसने उसकी वाइफ को मारा। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ का बदला लेता है इस आदमी को मारकर, पीछे से उसी की बेटी रियो आकर उसके ऊपर तीर से हमला कर देती है और स्काटा विंडो से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने पर स्काटा वहां से गायब हो गया था, क्योंकि हमें दिखाया गया कि स्काटा को उसका साथी पुलिस ऑफिसर यहाँ से ले जा चुका है। सेफ पॉइंट पे पहुंचकर वो स्काटा का तीर निकालता है और उसकी पट्टी करता है। तभी उसे सुनोहारा की कॉल आ जाती है जिसने सीसीटीवी के जरिए उसका पता चला लिया था कि वही स्काटा को लेकर भागा था। वो अब स्काटा को फोन देने को कहता है। सुनोहारा ने स्काटा से कहा अगर तुम अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहते हो तो तुम रिजॉर्ट आ जाओ। बिना अपनी तकलीफ देखे स्काटा भी निकल गया। पहले वो अपनी खुफिया जगह पे गया, वहां से अपनी फास्ट कार और कुछ वेपन्स लिए और फिर निकल गया रिजॉर्ट के लिए, जहाँ दिखाया गया कि रियो को एक रूम में लॉक किया गया था। इसी रिजॉर्ट में सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्काटा की खाली कार आती है, जबकि स्काटा दूसरी तरफ से इस रिजॉर्ट के अंदर एंट्री करता है। यहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए वो आगे बढ़ता है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश में लग जाता है। सीढ़ियों में जितने भी आदमी थे एक एक करके वो सबको अपनी गोलियों से बेरहमी से मारता जा रहा था। सभी को मारना आसान था, लेकिन जब आखिरी स्टेप पे वो पहुंचा तो यहाँ पर एक आदमी अपनी सॉर्ड से यानी अपनी तलवार से स्काटा को जख्मी कर देता है। अपनी दर्द को साइड पर रखते हुए स्काटा ने पहले इस आदमी को मारा और फिर फाइनली वो ऊपर पहुंच गया। इस फ्लोर पे आते ही स्काटा का एक मास्क पहने आदमी से सामना हो गया। उसके स्किल्स सच में स्काटा के लेवल की थी। इससे लड़ते हुए स्काटा को वाकई मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली स्काटा ने उसे भी हरा दिया। लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। सीढ़ियों से और बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आ गए, जिसे शूट करते हुए वो लिफ्ट में अब ऊपर पहुंच गया। इसी फ्लोर पे उसे रियो मिलने वाली थी।
लियो ने जब उसे देखा तो वो शॉक रह गई। लियो उसे पहचान नहीं रही थी। स्कार्टा लियो को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसकी इमोशनल डिस्ट्रक्शन का ही फायदा उठाते हुए पीछे से एक मास्कमैन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और तभी यहाँ एंट्री होती है सुनोहारा की। बाल पकड़कर स्कार्टा को ऊपर दिखाया जाता है और सुनोहारा उसे सुनाना शुरू करता है डीमन ऑफ द सिटी की कहानी, जो कि वो खुद ही था। वो स्कार्टा से कहता है इस डीमन को बिल्कुल रहम नहीं आता, देखो मैं अब तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वो अब लियो की गर्दन पर अपनी तलवार रख चुका था जबकि स्कार्टा तड़प रहा था। ये सीन देखकर लियो को सारी चीजें याद आ जाती हैं कि किस तरह बचपन में भी उसके डैड उसे बचाने के लिए इन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और उस पर ऐसे ही गन तानी गई थी। वो अब अपने डैड को पहचान गई थी। इतनी देर में यहाँ टाकागोवा यानी वो पुलिस ऑफिसर जो हमेशा स्कार्टा की मदद कर रहा था वो भी पहुंच जाता है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को मारता है और स्कार्टा लियो की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। स्कार्टा अब यहाँ पर मौजूद आखिरी मास्कमैन से लड़ रहा था। उसकी स्किल्स सच में बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि स्कार्टा कई मर्तबा उससे हारने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। आखिर में जब वो लड़ते हुए उस आदमी को हराने में कामयाब हुआ तो मास्क उतार कर देखा कि ये सुनोहारा का जुड़वा भाई था। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि सुनोहारा का ये भाई उससे बहुत प्यार करता था, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि किसी को मारने के लिए भी। सुनोहारा ने हमेशा अपने भाई का फायदा उठाया था, इसीलिए वो एक आलीशान जिंदगी जी रहा था जबकि उसका भाई उसके लिए एक नौकर की तरह की जिंदगी जी रहा था। अब क्योंकि सुनोहारा का भाई मर गया था तो सुनोहारा को ही लड़ना था। दोनों की ट्रेनिंग तो एक साथ ही की गई थी। सुनोहारा अब अपना मास्क पहन लेता है जबकि यहाँ से लियो यानी स्कार्टा की बेटी भी अपने डैड के लिए वापस यहाँ आ जाती है। इन दोनों के दरमियान में जबरदस्त तलवारबाजी दिखाई जाती है। स्कार्टा ये जीत भी सकता था लेकिन इतना जख्मी होने की वजह से उसकी ताकत कम थी, जिसकी वजह से सुनोहारा उस पर भारी पड़ गया और उसका हाथ काटने में कामयाब हो गया। बाजू कटने के बावजूद भी स्कार्टा ने हिम्मत नहीं हारी और एक और आखिरी मर्तबा उठा। उसने डेमन ऑफ द सिटी यानी सुनोहारा के ऊपर हमला किया जिससे उसका मास्क भी उतर गया और उसका सर भी जख्मी हो गया, जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। और ये सारी लड़ाई लियो ने अपनी आंखों से देखी। वो अपने डैड के कटे हुए हाथ को परेशान से देख रही थी। इससे पहले कि वो अपने डैड के पास जाती, यहाँ पर वो इंसान आ जाता है जिसने लियो को पाला था। लियो उसे देखना भी नहीं चाह रही थी। वो आदमी उसे कहता है मैं तुम्हारा असली बाप हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। इससे पहले कि वो लियो के करीब भी आता, पीछे से स्कार्टा उसे भी अपनी तलवार से काट डालता है। इसके बाद वो लियो के करीब आया और लियो के गले लग गया। उसने आखिरी मर्तबा अपनी बेटी से अपने प्यार का इजहार किया और यहीं पर अपनी बेटी के गले से लगकर दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इसी बिल्डिंग में रश लग गया। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड्स आ गई, रेस्क्यू टीम आ गई जो यहाँ से लाशों को उठाने लगी। दिखाया गया कि इनमें से एक इंसान जिंदा था और वो कोई नहीं बल्कि सुनोहारा का जुड़वा भाई था। कुछ अर्से बाद दिखाया जाता है कि सुनोहारा का ये भाई ही अपने मुंह पे मौजूद जख्म का सहारा लेते हुए अपने भाई की जगह इलेक्शन जीत जाता है अपने भाई के ही नाम पर और इस शहर का नया मेयर बन जाता है। मेयर का इंटरव्यू देने के बाद दिखाया जाता है कि उसने लीडर वाला मास्क पहना था, यानी अब वो सुनोहारा की पोजीशन को एंजॉय कर रहा था। इसी टाइम पर यहाँ लियो पहुंच जाती है उससे अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। उसी की सिखाई तीरबाजी से वो उसके ऊपर कई तीर चलाकर उसे मार डालती है और फिर अपने डैड की कार लिए यहाँ से निकल जाती है। उसकी कार में उसकी फैमिली फोटो थी जो जाहिर कर रही थी कि उसे आज भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।